डॉक्टर अशोक कुमार। मैं दिल्ली गवर्नमेंट से एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट रिटायर हुआ हूँ और अब सामाजिक कार्य करने में लगा हूँ। मैं चाहता हूँ कि देश में भाईचारा हो और लोग धर्म के नाम पे ना लड़ें। हर आदमी धर्म और जाति वर्ण से ऊपर उठ के देश हित की बात करे। हम लोग सब में देशवासियों में भाईचारा स्थापित करने के लिए मैं काम कर रहा हूँ। और अभी मैंने रिसेंटली लोकदल ज्वाइन करा है, जो किसानों की पार्टी है। और किसान हमारे देश में 60% लोग किसान से जुड़े हुए हैं, किसान के मुद्दे से जुड़े हुए हैं, किसान के कार्यों से जुड़े हुए हैं। तो वो अभी किसानों का आंदोलन चल रहा है, बहुत ही वो मतलब एक टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है। तो हम चाहते हैं कि किसानों के क्या मुद्दे हैं असलियत में हमें पता पड़े। जाके जब हम अंदर जाएंगे, अंदर की बात तो तभी पता पड़ेगी। तो कोशिश करेंगे कि रिजॉल्व हो वो एमिकेबली, जो सही चीज़ है वो सामने आए जनता, और सब मिलजुल के काम करें देश के उत्थान के लिए। तो अभी ये आपने मेरे से कहा कि स्वतंत्रता दिवस है, तो उसके लिए आप एक ट्रिप लेना है। 75वां स्वतंत्रता दिवस है। तो मैं सभी को, देशवासियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। और लोकदल ज्वाइन करा है तो जय चौधरी जी जिंदाबाद, लोकदल जिंदाबाद। और स्वतंत्रता एक्चुअली क्या है कि यदि हम देखें हैं कि अभी हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, 75 साल हो जाएंगी, 74 होंगी आज़ादी को, 74 साल हो जाएंगे आज़ादी को। तो पर आज़ादी हमें सही से मिली नहीं है, जिसको हम कहें जैसे हमारा सपना देखा था हमारे लिए। जो आज़ादी के जो लड़ाई लड़ रहे थे, जिन लोगों ने आज़ादी के लिए, देश आज़ाद कराने के लिए कुर्बानी दी, और जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़े, अपने प्राण गंवाए, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, जैसा वो भारत देखना चाहते थे वो अभी मिला नहीं। वैसा भारत अभी नहीं बना है। वैसा कैसा देखना चाहते थे वो भारत देखना चाहते थे जैसा भी वो, जो हमारे संविधान में लिखा है कि सभी में भाईचारा हो, सभी को बराबर के अधिकार हों, और सब आराम से सुखी रहे। कोई इस देश में भूखा ना मरे, गरीब से गरीब आदमी, उसको दोनों टाइम का खाना मिले, इज्जत की, सबको इज्जत मिले। पर अनलकीली वो अभी तक नहीं हो रहा है। जो हमारा संविधान है उसके बारे में भी बहुत ही गलत चीज प्रचारित करी जा रही है। संविधान में ऐसा प्रचारित करा जा रहा है कि जैसे संविधान डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी मर्जी से लिख दिया, पर ऐसा नहीं है। यदि आप संविधान को देखेंगे, संविधान लोग बदलने की बात कर रहे हैं। जिन्होंने संविधान पढ़ा भी नहीं होगा वो बदलने की बात हल्ला मचा रहे हैं, संविधान बदलो, संविधान बदलो। अरे भाई, क्या चीज़ है गलत, क्या चीज़ गलत नजर आ रही है आपको, पहले वो समझ तो लो। अब एक व्यक्ति डॉक्टर अम्बेडकर, जो 32 तो डिग्रियां थी उनके पास, और 9 भाषाओं का ज्ञान था, विश्व में उनका नाम है, 6 सबसे टॉप वाले लोगों में, क्या वो टॉप में है? वो विश्व में अभी तक किसी के पास इतनी डिग्री, इतनी नॉलेज नहीं है। और अम्बेडकर वहाँ अमेरिकन यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 100 साल के लोगों का अध्ययन करा गया कि कौन से स्टूडेंट सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट हमारे रहे, तो उनमें उनका नंबर 1 आया ना। तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में स्टैचू लगी है उसके गेट पे, और उस पर लिखा है सिंबल ऑफ नॉलेज। दूसरे देश के लोगों के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्तियां लगाई जा रही हैं। इंग्लैंड के लोगों के प्राइम मिनिस्टर के उसमें लगी हैं। दूसरे देशों में डॉक्टर अम्बेडकर की को इतना उच्च दर्जा मिला हुआ है कि सब लोग उनकी वो करते हैं, और यहाँ एक जाति का वो लग के इतना नीचे है कि भाई डॉक्टर अम्बेडकर का कोई नाम भी लेना नहीं चाहता। तो ये बड़ा हमारे देश का दुर्भाग्य है कि इतने ऐसे हमारे देश में जो संविधान लागू होना, संविधान जो बना है, अभी मैं संविधान पे हूँ कि संविधान में क्या लिखा है। लोग ये समझते हैं डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी मर्जी से लिखी है, ऐसा नहीं है। संविधान में एक संविधान सभा थी,
इसमें करीब 300 लोग थे, है ना। तो पहले तो जो भी डॉक्टर अम्बेडकर ने कई संविधान पढ़ के जो जो अच्छे कई देशों का संविधान पढ़ा, और उसमें से जो जो अच्छी चीज़ें थी वो निकाल के वो क्लॉज लाए और वो संविधान सभा में रखा। और संविधान सभा में वो लोग वो जो पास हुआ, फिर उसके बाद वो पहले हमारी लोकसभा में गया, वही चीज वही क्लॉज जो भी मतलब कानून बनना चाहते और उस पर थे चर्चा हुई उस फिर। पर चर्चा हुई, फिर लोकसभा में जी चर्चा जी। हुई, फिर लोकसभा ने जो पास करा वो उसमें लिखा गया है, आप देखोगे तो उस टाइम यदि आप देखो तो जो संविधान सभा में लोग थे वो वही लोग थे जो देश को आजाद दिलाना चाहते थे, जिन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी और सब कुछ, वही थे देशभक्त, है ना? या उन्हीं के जिन्होंने जिनके लोगों ने कुर्बानी दी। दूसरी बात, जो पहली लोकसभा बनी थी वो भी वही लोग थे, देशभक्त लोग थे। तो वो जैसा देश चाहते थे, जैसा उन्होंने देश का सपना देखा था, आजाद भारत का सपना, वो उसमें संविधान में लिखा हुआ है। पर उसमें छोटी मोटी क्या चीज लोगों को हल्ला मचा रखा है कि संविधान बदलना है, उसके पीछे क्या कारण है? यदि यही संविधान किसी उच्च जाति के लोगों ने लिखा होता तो कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन सर एक बात करें हम जातियों की, तो उन्होंने बेड़ियाँ तोड़ दी थी। अब जाति की हम बात बार बार कर रहे हैं, संविधान तो हमारा ये कहने के लिए मना करता है कि हम तो बराबर हैं। जब हमने बराबर हो गए तो ऊंच नीच ये तो सब खत्म हो गया। ये संविधान में तो खत्म हो गया, पर क्या एक्चुअल लाइफ में समस्या ये चीजें खत्म हुई? एक्चुअल लाइफ में तो खत्म नहीं हुई, और ना किसी ने कोशिश करी आज तक, किसी भी सरकार ने, कि भाई ये चीजें बहुत जल्दी खत्म हो जाएं। यदि करी होती तो खत्म हो गया होता, डेफिनेटली खत्म हो गया होता। 70 साल बहुत होते हैं, सरकार चाहे तो खत्म हो जाए। पर हर चीज कानून से खत्म नहीं होती। कानूनन तो दहेज देना भी अपराध है, पर क्या दहेज खत्म है? लेना और देना दोनों ही रहना अपराध दोनों। है। जी। पर दहेज दहेज प्रथा खत्म हो गई नहीं है। और बढ़ता जा रहा है, सरेआम बढ़ता जा रहा है। और दलितों पे अत्याचार क्यों हो रहा है, ये राय दिन जो है निकल रहा है। भाई देखिए, कोई भी दलित क्या पता पड़ा कहीं जो है गांव में कि भाई वो मोटरसाइकिल पे घूम रहा था इसलिए पिटाई कर दी। कोई ने किसी ने मूंछ बढ़ा ली दलित ने, उसकी पिटाई कर दी। शादियों का मालूम भी है, कई प्रकरण आया आगे हैं जी। शादियों में घोड़ी पे चढ़ रहे हैं तो उसमें पिटाई कर दी। अब इनमें यदि आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इनमें कोई जो भी वो वो एक्ट है, वो जो भी दलित लोग कर रहे हैं, उससे किसी अपर कास्ट के लोगों का कोई नुकसान तो हो नहीं रहा, या कोई आपराधिक काम नहीं कर रहा, समाज के विरुद्ध काम नहीं कर रहा, वो वो कोई सरकार के विरुद्ध काम नहीं तो कर ये रहा। विषमता कैसे एक दूर एक होंगी? एक एक मिनट। जी सर। तो जब वो काम नहीं कर रहा, किसी का नुकसान नहीं कर रहा, तो क्यों मारा जा रहा, मारा पीटा जा रहा? मारा पीटा इसी मानसिकता की वजह से जा रहा है ना, कि वो नीचे हमारी बराबरी क्यों कर रहा है। तो ये विषमता तो जब तक हम लोग ये विषमता खत्म नहीं करेंगे, ये विषमता एक ही नहीं है, ऊपर से नीचे तक है भाई। ये जो है जातियां इतनी नीचे बांटी हुई हैं, एक के बाद ऊंच नीच में, कि सब आपस में जोड़ ही ना सके। शादी ब्याह नहीं है, तो जब तक शादी ब्याह नहीं है, रोजी रोटी का वो नहीं है, व्यवहार, तो तब तक तो ये विषमता, ये आपको वर्ण और जाति व्यवस्था खत्म करनी ही पड़ेगी, देश बचाना है तो। लेकिन सर ये ये तो हो चुका, जब हमारा संविधान लागू हुआ तो ये सब चीजें खत्म हो चुकी। भाई मैंने देखिए आप, मैं क्या नाम बताऊँ भाटी जी, देखिए, हर मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी चीज कानून बनाने से ही खत्म नहीं होती, उस पर समाज में जागरूकता भी फैलानी पड़ती है। बताइए, कहीं भी किसी ने भी मूवमेंट, गांधी जी ने कहा कि अछूत वाला है वो खत्म करो, है? गांधी जी ने कहा कि कोई किसी को भी अछूत नहीं मानना चाहिए, ये अछूत मानना बहुत बुरी प्रथा है। पर गांधी जी ने कोई मूवमेंट चलाया? कभी नहीं चलाया। कभी किसी भी सामाजिक संस्था ने, कभी किसी राजनीतिक पार्टी ने मूवमेंट चलाया कि भाई ये खत्म करो? तमिलनाडु में मूवमेंट चला, पेरियार जी ने चलाया, काफी हद तक वह खत्म हो गई। तो जहाँ मूवमेंट चलेगा इसके अगेंस्ट हमें मूवमेंट चलाना पड़ेगा, देश बचाना है तो इसके अगेंस्ट मूवमेंट चलाना ही पड़ेगा।